वेलकम दोस्तों, सुनील कुमार टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा 4 स्टॉक्स बताऊंगा जिनका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकती है और यहाँ पर आपको रिस्क काफ़ी कम होगा, लेकिन रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंकिंग सेक्टर का ऐसा 4 स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसमें आपको रिस्क ना के बराबर है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। चैनल पर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। पहले नंबर पर जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि इसका चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले 1 साल की डाटा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इन्होंने सिर्फ 5.24% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी इन्होंने 5.24% का रिटर्न दिया है। कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको रिस्क लेना नहीं चाहती है, आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, तो आप इस शेयर पर स्टॉक निवेश कर सकती है। यानी इसमें आपको रिस्क ना के बराबर होगा, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद इसका यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कितना पर है। जैसे देख सकते हैं 683 रुपीज़ तक का इसका एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है। जैसे कि ये ब्रेकआउट करे तो मार्केट और तेज़ी से अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अभी स्टॉक्स का जो करंट प्राइस है वो है 648 रुपीज़। मार्केट कैप है 5,56,494 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो है 8 और इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 648 रुपीज़ का। कंपनी का नेट इनकम की बात करूँ तो कंपनी हर साल यहाँ पर प्रॉफिट बना रहा है। जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस में नहीं है। तो आप इस स्टॉक्स में निवेश कर सकती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो टोटल प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है 57%, म्यूचुअल फंड के पास है 11%, DI के पास है 12%, FI के पास है 10%, रिटेलर के पास है 7%। दूसरे नंबर पर जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया वो है बैंकिंग सेक्टर का ही स्टॉक्स है, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने पिछले 1 सालों में 21.76% का रिटर्न दिया। हाई इन्होंने बनाया 226 रुपीज़, लो इन्होंने बनाया 146 रुपीज़। स्टॉक्स का करंट प्राइस अभी चल रहा है 224 रुपीज़, जिसका मार्केट कैप है 1,12,770 का मार्केट कैप है। पी रेशो है 18। स्टॉक्स का करंट प्राइस है 224 रुपीज़। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 229 रुपीज़ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिले तो आप यहाँ पर निवेश कर सकती है। और ये स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग से कंपनी हर साल यहाँ पर प्रॉफिट बना रहा है। अगर आपको रिस्क लेना नहीं है तो आप इन स्टॉक्स पर निवेश कर सकती है, जिसका रिस्क ना के बराबर होगा। अगर नेट इनकम की बात करूँ तो कंपनी हर साल यहाँ पर प्रॉफिट बना रहा है, यानी कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल में है। तो आप यहाँ पर निवेश कर सकती है। आपका जो लॉस है वो चांस बहुत कम है, प्रॉफिट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर निवेश कर सकती है। शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो टोटल प्रोमोटर के पास है 63%, म्यूचुअल फंड के पास है 9%, DI के पास है 6%, FI के पास है 12%, रिटेलर के पास है 7%। तीसरे नंबर पर जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया वो भी बैंकिंग सेक्टर का ही स्टॉक्स है, जो है बैंक ऑफ इंडिया। आप इस स्टॉक्स में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इन्होंने पिछले 1 सालों में 19.16% का रिटर्न इन्होंने दिया है। हाई इन्होंने बनाया 120 रुपीज़ का, लो इन्होंने बनाया 66 रुपीज़ का। यानी ये जो स्टॉक्स है ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स का बारे में बात कर रहा हूँ। और इसमें आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है। तो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल में है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 119 पर एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ये ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकती है। फाइनेंस ईयर की बात करूँ कि कंपनी हर साल प्रॉफिट बना रहा है या कंपनी में घाटे में चल रहा है, तो चलिए इसका भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेट इनकम पर क्लिक करूँ तो जैसे देख सकती है कंपनी पिछले कुछ सालों में लॉस में था। जैसे यहाँ पर कंपनी अभी भी फ़िलहाल लॉस में है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। पहले कंपनी लॉस में था, लेकिन अभी कंपनी
प्रॉफिट में आ गया तो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। कंपनी अभी प्रॉफिटेबल में है। शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो मैं शेयर होल्डिंग पर क्लिक करूँगा। शेयर होल्डिंग पर क्लिक करने के बाद किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है वो भी आपको यहाँ पर पता लगेगा। जैसे कि टोटल प्रोमोटर के पास है 73.138%, म्यूचुअल फंड के पास है 3.92%, DI के पास है 10.51%, FI के पास है 619% और रिटेलर के पास है 6% शेयर होल्डिंग है। नंबर पर जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो है IDFC फास्ट बैंक। इन्होंने पिछले 1 सालों में 43% का रिटर्न दिया, यानी सबसे बेस्ट रिटर्न इस जो ये जो स्टॉक्स है इन्होंने दिया 43% का रिटर्न, यानी हाई इन्होंने बनाया 100 रुपीज़, लो इन्होंने बनाया 52 रुपीज़ का। तो आप इस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकती है। और यहाँ पर मैं फाइनेंस ईयर की बात करूँ तो कंपनी हर साल यहाँ पर प्रॉफिट बना रहा है या नहीं, ये भी आपको चेक करना जरूरी है। किसी भी स्टॉक्स पर आप निवेश करने से पहले फंडामेंटल उसका चेक करें, कंपनी प्रॉफिटेबल में है या नहीं वो भी चेक करें। जैसे पहले कुछ टाइम से कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट था, फिर यहाँ पर घाटे में, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइम पहले कंपनी घाटे में चल रहा था और उसके बाद कंपनी फिर से यहाँ पर प्रॉफिटेबल में आ चुका है। यानी ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये अभी बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिटेबल में है। तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकती है। और पिछले 1 साल में इन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 94 रुपीज़ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे 94 को ब्रेकआउट करें तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकती है। स्टॉक्स का करंट प्राइस अभी चल रहा है 90 रुपीज़ चल रहा है और मार्केट कैप है 62,248 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 21, स्टॉक्स का करंट प्राइस चल रहा है 90। तो मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो मैं शेयर होल्डिंग पर क्लिक करूँ तो किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है। टोटल प्रोमोटर के पास है 37%, म्यूचुअल फंड के पास है 2.86%, DI के पास है 4.42%, FI के पास है 26%, रिटेलर के पास है 29%। तो ये 4 स्टॉक्स है बैंकिंग सेक्टर का। आप किसी भी स्टॉक्स पर यहाँ पर आप निवेश कर सकती है। जो आपको प्रॉफिट होने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लॉस होने का चांस काफ़ी कम है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया। इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके का स्टॉक बाय या सेल करने का रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ट्रेडिंग करें। कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करें।